ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 38वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिवरात्रि व्रत का विधान और उसकी महिमा। ऋषियों ने कहा, हे सुत जी, आप धन्य हैं, आप कृतकृत हैं और आपका जीवन धन्य है जो कि आप महेश्वर की ऐसी पवित्र कथा सुनाते हैं। हे सुत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि किस ऐसे व्रत के करने से शिव जी संतुष्ट होकर वास्तविक सुख को देते हैं, उसको आप सविस्तार मुझसे कहें। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों ने मुझसे यह अच्छा प्रश्न किया है जिसे मैं वर्णन करता हूँ। एक समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती ने भी परमात्मा शिव जी से इस प्रश्न को पूछा था कि हे शिव जी, किस व्रत को करने से आप भुक्ति मुक्ति को देते हैं। श्रोताओं के इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिव जी बोले, भुक्ति मुक्ति के देने वाले मेरे अनेक व्रत हैं, परंतु उनमें 10 मुख्य है। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में भोजन करना चाहिए और कलाष्टमी के दिन रात्रि को भोजन छोड़ देना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भी छोड़कर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन रात्रि में भोजन कर लें और शिव व्रतधारियों को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों में सोमवार के दिन शिव व्रतधारियों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। हे द्विजों, इन उपरोक्त व्रतों को द्विजातियों को नियम पूर्वक करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का त्याग करते हैं वे अगले जन्म में चोर होते हैं। शिव का पूजन, रुद्र जप, शिवालय में उपवास तथा काशी में मरने से सनातनी मुक्ति प्राप्त होती है। हे भगवान, पूर्वोक्त चारों बातों से भी शिवरात्रि का व्रत बलवान माना गया है। भुक्ति मुक्ति की इच्छा करने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत समस्त मनुष्यों के उत्तम धर्म का साधन है। हे विप्रों, कामना रहित और कामना युक्त चारों आश्रमों के सब मनुष्यों तथा स्त्री बालकों के धर्म का व्रत कहा गया है। यह व्रत संपूर्ण देवतादि और देहधारी मनुष्यों का हित करने वाला है। माघ के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तथा रात्रि में व्याप्त होने वाली किसी और तिथि से मिश्रित हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से कोटि हत्या का नाश होता है। हे केशव, उस दिन प्रातः काल से जो कुछ भी होता है उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। बुद्धिमान को प्रातः काल उठकर स्नानादिक नित्य क्रम से निवृत्त होकर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव को नमस्कार कर संकल्प करें। हे देवों के देव महादेव, हे त्रिलोचन, हे नीलकंठ, हे महादेव, हे शंभु, हे पिनाकपाणी, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं आपके शिवरात्रि के व्रत को करने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार संकल्प करके पूजा की सामग्री सहित शास्त्रों में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग को सुंदर स्थान में स्थापन करें। पूजा के निमित्त उस सामग्री को शिव के समक्ष स्थिर कर फिर वह व्रती मनुष्य विधि पूर्वक स्नान कर शुभ वस्त्र को धारण कर 3 बार आचमन कर पूजन को प्रारंभ करे। ओम नमः शिवाय नामक मंत्र को जप कर गीत बाजे तथा नित्य के सहित भक्ति भाव से युक्त हो पंडित पहले प्रहर में पूजन करें। जिस मंत्र का जो द्रव्य हो उसी मंत्र से पूजा करें। बिना मंत्र के शिव जी की पूजा न करें। मंत्र ओम नमः शिवाय जपते हुए ही श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करें और नित्य क्रिया के पश्चात ही पूजें। अनेक स्रोतों से शिव जी को संतुष्ट करें। व्रत के महात्म्य को पढ़ें और जब समाप्ति की इच्छा हो तब उसे सुने। चारों प्रहरों में शिव की मूर्तियों की पूजा करें, महोत्सव करें, रात्रि जागरण करें, प्रातः काल फिर स्नान कर शिव की स्थापना कर पूजन करें, फिर प्रार्थना कर हाथ जोड़ सिर झुका
कंधे झुकाए बार बार प्रणाम करता हुआ व्रत को समाप्त करें और यह कहें कि हे स्वामी, हे महादेव जी, हे शंभु, हे दया सागर, आपकी आज्ञा से किया हुआ यह सुंदर व्रत समाप्त हुआ। अब मैं इसको विसर्जित करता हूँ। हे देवेश, हे सर्वाध, यह मैंने यथाशक्ति जो किया है, अब इस व्रत से आप संतुष्ट हो जाइए और मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा कहता हुआ शंकर जी पर पुष्पों की अंजलि चढ़ावें, फिर यथाशक्ति विधि पूर्वक दान देवें और त्रिलोचन को नमस्कार कर उस नियम को विसर्जित करें। फिर सब ब्राह्मणों को और विशेषकर सन्यासियों को भोजन करा उन्हें संतुष्ट कर स्वयं भोजन करें। हे विष्णु, अब मैं तुम्हें शिवरात्रि के चारों प्रहर में शिव जी के पूजन का विधान बतलाता हूँ। पहले प्रहर में किए हुए पार्थिव लिंग का सविधि और विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करें। पहले 5 द्रव्य चढ़ाकर शिव जी को पूजें और जिस वस्तु का मंत्र हो उसी मंत्र से द्रव्य को समर्पण करें। फिर उस पर जल की धार देवें। पश्चात विद्वान व्रती जल की धार से इन द्रव्यों को उतारे। फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से 108 बार जल की धार शिव जी पर देवें और इस प्रकार सगुण निर्गुण शिव जी को पूजें। मंत्र में या तो गुरु का दिया हुआ मंत्र हो या नाम मंत्र हो, इनमें जिस मंत्र से चाहे शिव जी की पूजा करें। पूजन में सुंदर चंदन, अखंडित चावल, काला तिल लेवें। पुष्पों में कमल, सौंफ और कनेर के पुष्प लें तथा उनके मंत्र से सिरवाचन करें और भव, सर्क, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम, ईशान इन 8 नामों को कहता हुआ उन पर पुष्प चढ़ाएं। पकवान सहित नैवेद्य भी चढ़ावें। श्रीफल, बेर, नारियल और तांबुल भी अर्पित करें। पश्चात नमस्कार, ध्यान, गुरु मंत्र तथा मेरे पंचाक्षरी मंत्र का जप कर शंकर को प्रसन्न करें। फिर धनु मुद्रा दिखावें। फिर निर्मल जल से तृप्त करें। फिर यथाशक्ति 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लें और जब तक का समय हो महोत्सव करें, प्रसाद बांटें, फिर विसर्जन करें। इसी प्रकार दूसरे पहर में संकल्प कर पहले की भांति ही द्रव्यों सहित शिव जी की पूजा करें और पहले से इस मंत्र का उच्चारण करें। फिर समय के अंतर्गत ही विसर्जन और ब्राह्मण भोजन आदि का संकल्प करें। तीसरे पहर में अन्य सभी कर्म पहले ही के समान हो, किंतु यज्ञ के स्थान में गेहूं तथा आग के पुष्प अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के शाकों से शंकर जी की पूजा करें। कपूर की आरती करें। अनार का अर्घ्य दें। पहले से दूना जप करें। फिर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प कर समाप्ति तक उत्सव करें और इस प्रकार तीसरे प्रहर की समाप्ति तक सारे कार्य निपटा लेवें। पश्चात चौथा प्रहर समय आरंभ होते ही इसी प्रकार उसके विधान सहित शिव जी की पूजा करें। इस प्रहर में शिव जी पर उड़द, मूंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंखपुष्पी, बेलपत्र, मिष्ठान और निवेद को चढ़ावें तथा उड़द के बने पकवान से सदाशिव को प्रसन्न करें। ऋतु के फलों का या केले के फलों से अर्घ्य दें। विद्वान व्रती दूना जप करे। फिर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प ले। भक्ति पूर्वक गान वाद का उत्सव करें। भक्तजनों से उत्सव की शोभा बढ़ावें। रात भर अरुणोदय तक इसी प्रकार समय बितावें। प्रातः काल सूर्योदय होने पर स्नान कर फिर सिरवाचन करें। अनेक प्रकार की पूजा के भेदों से अभिषेक कर अनेकों दान दे। सन्यासियों के भोजन का संकल्प करें। शिव जी को नमस्कार कर शिव जी पर पुष्पों की अंजलि देवें। मंत्रों से स्तुति करें। फिर यह कहते हुए कि हे कृपा निधि शिव जी, मैं आपका हूँ, सर्वदा आपकी शरण हूँ, जो उचित हो कीजिए। मैंने यथा योग्य जो कुछ किया है इस व्रत पर अपनी दयालुता का परिचय दीजिए। हे शंकर जी, मेरे इस व्रत से आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे भूतनाथ, हे सुखदायक शंकर जी,
आप प्रसन्न होइए। हे महादेव जी, मैं आपसे यह मांगता हूँ कि अब जब कभी मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं आपके किसी भक्त के ही यहाँ जन्म लूँ, अभक्त के यहाँ नहीं। मेरे कुल में सदैव आपका भजन कीर्तन होता रहे। ऐसा कहते हुए पुष्पों की अंजलि शिव जी पर समर्पित करे। फिर ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले तीनों को ग्रहण करें, पश्चात विसर्जन करें। जो इस प्रकार शिव जी का व्रत करता है उससे शिव जी कभी भी लग नहीं रहते। उसका फल कहने में मैं असमर्थ हूँ। मेरे ऐसे भक्त के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। प्रत्येक मास में भक्तजन ऐसा व्रत कर सकते हैं, फिर उद्यापन करा पूर्णांग फल लेवें। इस व्रत के करने से मैं संपूर्ण दुखों का नाश कर मनवांछित फल देता हूँ। शिव जी के हितकर वचनों को सुनते ही विष्णु जी में अद्भुत तेज आ गया और उन्होंने सब भक्तों के समक्ष इस व्रत को किया। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि संहिता के 38वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।